नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रैक्टिकल और एक्चुअल वेपर एब्सॉर्प्शन सिस्टम के बारे में। वेपर एब्सॉर्प्शन सिस्टम क्या होता है? जिसमें हम लोग वेपर्स को एब्जॉर्ब करके, मीन्स एक एब्जॉर्बर का यूज करके और वहां पे स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन को क्रिएट करके, जो मीडियम हम यूज करेंगे एज ए रेफ्रिजरेंट, वहां पे NH3 अमोनिया जो है हमारा, तो उसको यूज करेंगे। तो एब्जॉर्बर में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन क्रिएट करके और जो इवेपरेटर है उसमें इवेपरेशन की प्रोसेस की सहायता से कूलिंग का इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, वो होता है वेपर एब्सॉर्प्शन सिस्टम। अब बात करते हैं कि ये वेपर एब्सॉर्प्शन सिस्टम है, इसके बेसिकली कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहां जनरेटर से। जो जनरेटर होता है वो बेसिकली किसी एक्सटर्नल सोर्स की सहायता से रन करता है। वो हॉट वाटर भी हो सकता है, वो स्टीम भी हो सकती है, वो इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकती है। तो उसकी सहायता से इसको रन करते हैं। और इसका मेन फंक्शन क्या है? जो हमारा NH3 है उसके यहाँ पे वेपर्स क्रिएट करना, उस हीटिंग की मदद से वेपर्स बनाना, ताकि उस वेपर्स को जो लाइट रहेंगे और जो हैवी मीडियम रहेगा वो नीचे चला जाता है। तो वो जो लाइट वेपर्स रहेंगे वो ऊपर की तरफ मूव करें, आगे मूव करें। यहाँ पे होता है एनालाइजर। इसका बेसिक फंक्शन होता है एनालाइज करना कि बेसिक रिक्वायरमेंट यहाँ पे जनरेटर को क्या है, यहाँ पे इस एंट्री टाइम पे किस तरह की रिक्वायरमेंट होती है, किस तरह का सॉल्यूशन चाहिए और यहाँ पे किस प्रकार के वेपर्स को यहाँ पे आगे फॉरवर्ड करे। तो ये फंक्शन होता है एनालाइजर का। तो ये एनालाइज करता है कि यहाँ से मैक्सिमम वेपर्स ही आगे जाएं, लेकिन फिर भी कुछ वाटर के वेपर्स जाते हैं। तो यहाँ पे रेक्टिफायर उसमें मदद करता है। रेक्टिफायर जो होता है वो एक तरह का ट्रैपर होता है, एक तरह का हीट एक्सचेंजर होता है, जिसकी सहायता से हम हैवी पार्टिकल्स को, मीन वाटर्स के पार्टिकल्स को यहाँ पे स्टॉप करते हैं और यहाँ पे ये वापस चले आते हैं जनरेटर के पास में। और आगे जो है वो प्योर NH3 के वेपर्स पास करते हैं। इससे मीनिंग क्या है कि ये जो रेक्टिफायर है, ये जब इसका एग्जिट पॉइंट होगा तो वहां से प्योर NH3 के वेपर्स पास होंगे कंडेंसर पे। अब कंडेंसर का फंक्शन क्या होता है? कंडेंसर में क्वाइल्स होती है। कंडेंसर का बेसिक फंक्शन होता है कंडेंसेशन का, मींस फेज को चेंज करने का। कोई मीडियम है हमारे पास, तो NH3 के वेपर्स हैं, उनको लिक्विड में चेंज करने का फंक्शन होता है। यहाँ पे लगा रहता है हीट एक्सचेंजर। जैसे ये रेक्टिफायर था तो वैसे ही यहाँ पे ये हीट एक्सचेंजर होता है। हीट एक्सचेंजर का मेन फंक्शन होता है हीट को एक्सचेंज करना। इससे मीनिंग क्या है कि ज्यादा से ज्यादा हीट को, जो रेफ्रिजरेंट है उसको कूल करना, ताकि इवेपोरेटर को बहुत ज्यादा वर्क ना करना पड़े। ऐसे ही अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट एब्जॉर्बर को यहां से जो वेपर्स आते हैं इवेपोरेटिंग कॉइल से, उन वेपर्स को इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एब्जॉर्बर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको पास करना, ताकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन क्रिएट किया जा सके। एब्जॉर्बर में क्या होता है, जैसा मैं बता रहा था कि यहां से जो इवेपोरेटिंग कॉइल्स हैं उनको यहाँ पे हीट एक्सचेंज करके, और हीट एक्सचेंज होने के बाद ये आते हैं एब्जॉर्बर में। तो एब्जॉर्बर यहाँ पे क्या फंक्शन करेगा? ऊपर से तो लेगा ये वीक सॉल्यूशन और यहाँ पे ये आएगा स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन। तो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन तो वो होगा जो प्योर NH3 के वेपर्स होते हैं। और वीक सॉल्यूशन कौन सा होता है? जिसमें वाटर के पार्टिकल्स मिक्स होते हैं। तो यहाँ पे आता है, तो एब्जॉर्बर उसको प्रॉपर स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बना के और पंप की सहायता से ये आगे फॉरवर्ड करता है। तो पंप का मीनिंग फंक्शन क्या है कि लो लेवल से किसी चीज को पिक करके हाई लेवल पे पहुंचाना, लो लेवल की हाइट से हाई लेवल पे उसको पास करना। तो ये किसको पास करता है? यहाँ पे उस रेफ्रिजरेंट को, उस स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन को। हीट एक्सचेंजर उस हीट को एक्सचेंज कर देगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? वो लिक्विड आता है। इस जनरेटर के पास रेफ्रिजरेंट जो है वो एज ए लिक्विड के रूप में आता है यहाँ पे, तो उसमें वाटर के पार्टिकल्स भी होंगे। फिर यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट होता है और फिर वो आगे जाता है। एक्सपेंशन वाल्व, ये जो रिड्यूसिंग वाल्व होता है, इसका मेन फंक्शन होता है रिड्यूस करना प्रेशर को। जो ऊपर से एकदम से यहाँ पे जो ग्रेविटी सिस्टम जो आपको दिखाई दे रहा है, यहां से जब ये एकदम से आता है तो ये चांसेस होते हैं एब्जॉर्बर के ऊपर इसका इफेक्ट पड़े,
एब्जॉर्बर यहाँ पे खराब होने के चांसेस रहते हैं, तो उससे प्रेशर को ये रिड्यूसिंग वाल्व कम कर देता है और आराम से यहाँ पे वो वीक सॉल्यूशन गिरता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी यहाँ पे जो है लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं एब्जॉर्बर में। ये जो एक्सपेंशन वाल्व है, इसका मेन फंक्शन होता है रेफ्रिजरेंट को एक्सपेंड करने का। एक्सपेंड किस पर्पज से? ताकि कूलिंग का इफेक्ट बहुत ज्यादा प्राप्त किया जा सके और आसानी से इवेपोरेशन से लोड को कम किया जा सके। ये फंक्शन होता है यहाँ पे इसका जो हमारा वाल्व होता है एक्सपेंशन वाल्व, इसका फंक्शन होता है। अब बात करते हैं इसकी वर्किंग की, कि इसकी वर्किंग किस तरह से होती है। ये जो जनरेटर होता है, ये एक्सटर्नल सोर्स की सहायता से हम इसको रन करते हैं। यहाँ पे या तो इसको स्टीम की सहायता से रन करते हैं, या फिर इसको हॉट वाटर की सहायता से रन करते हैं, या फिर इसको हम जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है उसकी सहायता से इसको रन करते हैं। ये जो एनालाइजर है, इसमें एक तरह की जो है ट्रेज लगी रहती है, तो ये एनालाइज करता है कि यहाँ से जो वेपर्स पास करें तो वो मेनली कम लिक्विड के पार्टिकल्स के साथ में पास करे, कम वाटर के पार्टिकल्स के साथ में ये आगे NH3 के वेपर्स को पास करे, क्योंकि जो हम मीडियम यूज कर रहे हैं वो अमोनिया यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये आगे जब जाता है तो रेक्टिफायर के पास जाता है। अब रेक्टिफायर को यहाँ पे कूल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो आते हैं वो हीटेड NH3 के वेपर्स आते हैं, हीट किए हुए, जिनका टेम्परेचर ज्यादा रहता है, तो यहाँ पे ये कूल करने की कोशिश करता है। तो वो वाटर की सहायता से हम करते हैं, इन कॉइल्स में से वाटर पास करते हैं ताकि ये वाटर हीट को कैरी अवे करे और हीट को कैरी अवे करके उसको कूल करने की कोशिश करे जो हमारे वेपर्स आएंगे, ताकि थोड़ा लिक्विड बनाने में पहले हेल्प कर दे ये कंडेंसर की। और जो यहाँ पे नीचे की साइड जो वाटर बच गया, वो वाटर यहाँ से वापस चला जाता है इस एनालाइजर के थ्रू जनरेटर को। अब इसके बाद ये जाता है कंडेंसर पे। अब कंडेंसर कंडेंसेशन करेगा इस वाटर कूल्ड, क्योंकि वाटर कूल्ड कंडेंसर यूज करते हैं, तो वो जो हीटेड पार्टिकल्स होते हैं उनको कुछ परसेंट तो यहाँ पे रेक्टिफायर हेल्प कर देता है, बाकी 100% इसको कंडेंसर करता है। इससे मतलब क्या है कि यहाँ पे कंडेंसर कंडेंसेशन का वर्क करेगा, फेज को चेंज करेगा और जो हमारे NH3 के वेपर्स रहेंगे उनको लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा। अब ये कन्वर्ट होने के बाद हीट एक्सचेंजर में जाते हैं। अब हीट एक्सचेंजर उनकी हीट एक्सचेंज करता है और रिक्वायर्ड टेम्परेचर, यानी कम से कम टेम्परेचर वो इवेपोरेटर को देने की कोशिश करता है। उसमें और जो हेल्प करता है वो हमारा करता है एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व क्या करेगा, उस जो हमारा रेफ्रिजरेंट रहेगा उसको एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंड जब कोई चीज होती है तो उससे क्या होगा, प्रेशर हमेशा रिड्यूस होता है और उसका टेम्परेचर भी रिड्यूस होता है। ये बेसिक फंक्शन होता है एक्सपेंशन वाल्व का। इसके बाद ये इवेपोरेटिंग कॉइल्स में से पास होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो कंप्लीट रीजन है, इस रीजन की हीट को ये इवेपोरेटिंग कॉइल्स गेन कर लेंगी। इससे यहाँ पे कूलिंग का इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। फिर इसके बाद ये जब एग्जिट करेंगे तो उनका प्रेशर तो लो रहेगा, तो यहाँ पे ये आते हैं हीट एक्सचेंजर में। अब हीट एक्सचेंजर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ एब्जॉर्बर के हीट को एक्सचेंज कर देता है दोबारा से, और ये फिर चले आते हैं एब्जॉर्बर के पास। अब यहाँ पे जो वीक सॉल्यूशन आया था, जैसे यहाँ से रेक्टिफायर से भी आया था, और जब इसने वहां पे लिक्विड से वेपर्स बनाए तो वेपर्स तो आगे चले गए, तो बाकी जो बच गया वो वीक सॉल्यूशन होता है। वो वीक सॉल्यूशन यहाँ से पास होता है, हीट एक्सचेंजर में आता है। हीट एक्सचेंजर उसको उसकी हीट को एक्सचेंज कर देता है, और फिर ये आता है रिड्यूसिंग वाल्व के थ्रू। जो रिड्यूसिंग वाल्व है, इसका मेन फंक्शन होता है कि ये एकदम से ना गिरे। जो ऊपर से वीक सॉल्यूशन आ रहा है उसका जो प्रेशर है एक तरह से वो उसको रिड्यूस कर दे और आराम से यहाँ पे वो गिरे, क्योंकि जो एब्जॉर्बर है यहाँ पे ऑलरेडी वो लिक्विड रहता है, और ये जब बन आता है यहाँ पे तो वीक सॉल्यूशन बन जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ये हीट को लिबरेट करने के लिए कूलिंग वाटर की कॉइल्स लगाई जाती हैं ताकि हीट को कंप्लीटली लिबरेट कर सके। और यहाँ से जो NH3 के प्योर वेपर्स आते हैं उससे मिलके ये स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बनाता है, उस स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन को क्रिएट करता है। फिर वो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन पंप की सहायता से पास होता है, जिसको आगे जाना होता है जनरेटर में। तो उसमें हीट एक्सचेंजर फिर से हीट को एक्सचेंज करता है, और जो इसको लिक्विड की रिक्वायरमेंट होती है वो जनरेटर को सप्लाई करता है। फिर जनरेटर अपना दोबारा से फंक्शन करता है और वापस
उसी प्रकार से ये यहाँ पे वेपर्स को पास करता है विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल सोर्स। तो ये होता है दोस्तों प्रैक्टिकल और एक्चुअल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। थैंक यू दोस्तों।